आज हम बात करने वाले थे कि 40 के बाद जो यानी कि घुटनों में कैल्शियम कम हो जाता है और उठने बैठने में समस्या का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है या इस समस्या को कैसे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। आज हम इसी बात पे जो है हम आपको बताएंगे एक ऐसा तरीका जिससे कि आपके घुटनों में आई कैल्शियम की कमी या कार्टिलेज की कमी उसको पूरा कैसे करेंगे और जो है जो उठने चलने से परेशान थे वो कैसे उठ के दौड़ने लगेंगे। तो देखिए आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे अनुभवी नुस्खे, घरेलू टिप्स जिससे कि आपको आज बिल्कुल ही आश्चर्य होगा कि ऐसा हुआ कैसे मेरे साथ। मैं तो बहुत ही परेशान था और मैं उठने चलने फिरने में भी जो है मुझे दिक्कत आती थी। तो देखिए आज हम इसी बात पे बताएंगे आपको एक ऐसा नुस्खा जो कि आपके घुटनों में एकदम जान डाल देगा। देखिए बहुत सारी समस्याएं ये भी होती हैं कि आपने एक्सरा वगैरह कराया और उससे क्या होता है, आपको डॉक्टर ने बोला कि जो आपके घुटनों की गति थी वो जो है घिस चुकी है और आपका जो है ऑपरेशन करना पड़ेगा या आपके घुटने यानी कि बदलने पड़ेंगे। देखिए वो इलाज प्रॉपर अच्छा नहीं है क्योंकि आप जैसे अब उठ चल फिर लेते हैं, कहीं पर भी बैठ जाते हैं, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप केवल कुर्सी या अपनी यानी कि चारपाई पे ही बैठ सकते हैं। आप जैसे नीचे बैठ जाते हैं पालथी मार करके, ऐसे आप नहीं बैठ पाएंगे। तो देखिए ना तो आपके घुटने बदलवाने की ज़रूरत है और ना ही इनमें कुछ करने की ज़रूरत है। इनमें आपको चाहिए कैल्शियम। देखिए 40 के बाद या 45 के बाद वैसे भी जो है कैल्शियम कम होने लगता है क्योंकि प्रॉपर खुराक ना मिलने के कारण आप नए नए तरीके तो अपनाते रहेंगे, जैसे कि बहुत सारे ऑयल वगैरह हैं, आप उन्हें लगाएंगे, कुछ समय के लिए आपको आराम हो जाएगा, लेकिन आपको जो है जड़ से ख़त्म करने की जो है दवाई आपको यानी कि औषधि नहीं मिलेगी। तो देखिए हम आपको जड़ से ख़त्म करने की ही औषधि आज आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखते रहना और हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं सारी की सारी किसी ना किसी यानी कि रोग पे ही होती हैं। यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हम स्टडी करते हैं कि ये इस यानी कि इस रोगी को ये काम करेगी या नहीं करेगी। तो देखिए वैसे तो हम आपको कुछ ना कुछ नया लाते ही रहते हैं। आज हम आपको लेकर के आए थे कि देखिए आपके जोड़ों में कहीं भी दर्द हो, ऐसा नहीं है कि घुटने में ही, आपको कहीं भी पेन हो सकता है। आपको उठने चलने में यानी कि प्रॉब्लम तो घुटनों से ही ज़्यादा आती है। और आपके यदि देखिए कहीं से बाजू वगैरह टूट भी गई है और वहाँ पे कैल्शियम की कमी हो रही है और बार बार उस जोड़ में आपको दर्द का सामना करना पड़ रहा है, तो ये नुस्खा प्रॉपर उसमें भी काम करने वाला है। केवल ये चीज़ यानी कि ये चीज़ दूध में भिगो कर खा लो और जो उठने चलने से परेशान थे वो भी दौड़ने लगेगा। तो मेरा भाई मैं सही बोल रहा हूँ, इसमें बिल्कुल भी यानी कि 100% सच्चाई है। आप करके देखिए कुछ दिन, आपको जो है 15 से 20 दिन के अंतराल में ही आपको फ़र्क दिखने को मिलेगा और इतना भर भर के कैल्शियम बनेगा कि इतना कैल्शियम हो जाएगा कि आप जो है कुछ समय बाद ये कहेंगे कि मैं तो इतना यानी कि बहुत ही ज़्यादा परेशान था पर मेरी जो है समस्या सारी की सारी ख़त्म हो गई है। ना मुझे अब ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है ना कुछ ज़रूरत है, क्योंकि ये एक आम समस्या है। आम समस्या है। आम समस्या किस लिए है? क्योंकि यानी कि प्रॉपर यानी कि अच्छी डाइट ना मिलने के कारण या हमारे खान पान में चेंजेस की वजह से, जैसे कि आप ज़्यादा जंक फूड वगैरह खाते हैं या ज़्यादा ऑयली चीज़ों का प्रयोग करते हैं, या ये क्या करती हैं हमारे अंदर यानी कि फैट, मोटापा तो ये बढ़ा देंगी पर ये क्या करती हैं हमारा जो कैल्शियम है उसे जो है ये ख़त्म करने पे लग जाती हैं। क्योंकि बाज़ार में कोई भी चीज़ जो है यानी कि बिकती हुई चीज़ पूरी तरह शुद्ध नहीं है और हमारी खान पान में चेंज होने की वजह से ही हमें इन नई नई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो आप करिए यानी कि आप जो ये आप ऑयली चीज़ें ज़्यादा प्रयोग करते हैं, आप इनसे ध्यान को अपने को हटाइए। और आप जो है चाय के शौकीन हो तो आपको चाय भी नहीं पीनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल मत पीजिए। यदि आप दिन में 4 चाय पीते हो तो आप 1 पी लीजिए। और कुछ समय बाद जो है सबसे बड़ी जो परेशानी की जड़ है ना, ये हमारी चाय है।
सैकड़ों बीमारी इस चाय से पनप रही हैं। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, आप चाय मत पीजिए। आप सुबह उठ करके एक लोटा गुनगुना पानी पी लीजिए, सोने पे सुहागा है आपको। चाय मत पीजिए, पर पानी पी लीजिए, आप और कुछ चीज़ खा लीजिए, हेल्दी चीज़ खा लीजिए, लेकिन इस चाय को बंद कीजिए। तो देखिए हम क्या बताने वाले थे आपको। अब देखिए, आप या तो आप पानी में भिगो करके खा लीजिए, आपको तब भी बहुत सारे फ़ायदे उसके अंदर देखने को मिलेंगे। आपको जो है कैल्शियम फाइबर भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा। कैल्शियम तो उसमें कूट-कूट करके भरा हुआ है, ऐसा मानिए आप। आपको कैल्शियम तो इतना मिलेगा कि आपको कोई भी और चीज़ इतना कैल्शियम आपको नहीं दे सकती है। आप दूध में यदि उसको प्रयोग करते हैं तो आपको दूध में तो और ही ज़्यादा अच्छे यानी कि फ़ायदे मिलने वाले हैं। आपको 10 दिन के अंदर-अंदर आपको लगेगा कि मेरे जो घुटने जो हैं, जिनमें जो पेन था, उसमें बहुत ज़्यादा मुझे रिलीफ़ मिला हुआ है। और देखिए, आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी भी होंगी और देखते भी होंगे, क्योंकि जिसको परेशानी होती है वो वीडियोज़ देखता है, किसी डॉक्टर से सलाह लेता है, और तो कुछ ना कुछ वो अपनी बीमारी ख़त्म करने का जतन करता रहता है। तो देखिए, आपके जोड़ों की दर्द की समस्या है, आपके घुटनों के दर्द की समस्या है, आपकी बिल्कुल जड़ से समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए, आपको लेना क्या है? आपको लेना है मखाना, ठीक है ना? मखाने को आप यानी कि शाम को सोते वक्त आपने 1 गिलास पानी में जो है उसको भिगो देना है, आपको 10 से 15 मखाने। जब आप भिगो देंगे तो आपको सुबह उनको एक-एक निकाल करके और चबा-चबा करके खाना है अच्छे तरीके से। और आपको जो उसके अंदर पानी आपने ऐड किया हुआ था, उस पानी को भी जो है पी लेना है। देखिए, इसके अंदर परहेज़ वही होने वाले हैं, जंक फूड वगैरह के आपको नहीं खाने हैं। आपको देखिए 5 से 7 दिन में आपको फ़र्क दिखने लगेगा। आप जो है, जो चलने फिरने से परेशान हो रहे थे, आप दौड़ने लगेंगे। आपको जो है, जो पेन हो रहा था, वो पेन भी नहीं होगा। तो ये पेन आखिर होने के भी कुछ यानी कि सिम्पटम्स होते हैं, यानी कि हड्डियाँ जब आपस में रगड़ने लगती हैं तो आपको पेन की शिकायत होती है। देखिए, यदि आप इस मखाने को दूध से प्रयोग करते हैं, जैसे आपने शाम को सोते वक्त 15 से 20 मखाना या 7 से 10 मखाना आपको दूध के अंदर फिलो देना है। और फिलोने के बाद में आपको क्या करना है, जब आप सुबह मॉर्निंग में उठें, आप दातुन कुल्ला वुल्ला वगैरह कर लें, तो आपको सुबह खाली पेट उस दूध को और उस मखाने को जो है खा लेना है। देखिए, आप कम से कम 10 से 15 दिन इसे निरंतर कर लीजिए, आपको खुद फ़र्क दिखने लगेगा। और मखाना एक ऐसी चीज़ है यानी कि पूरी तरह आयुर्वेदिक है, और देसी यानी कि जड़ी बूटियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर इसका उपयोग कैल्शियम बढ़ाने में ही किया जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, फास्फोरस इसमें भरपूर मात्रा में होती है, और कहीं न कहीं इसमें फाइबर की भी यानी कि गुणवत्ता पाई जाती है। और ये इसकी तासीर ना ही ज़्यादा ठंडी है और ना ही ज़्यादा गर्म है, क्योंकि यानी कि घुटनों में पेन के रोगी को तो ठंडी चीज़ें वैसे भी नुकसान देने वाली हैं। आप देखिए, बादी वाली चीज़ें यानी कि चावल या उड़द की दाल या मट्ठा, और यानी कि ठंडी चीज़ें जो बादी करती हों, उनसे भी आपको परहेज़ रखना है। तो देखिए, आपको कैसा नुस्खा अच्छा लगा? आज नुस्खा आपको अच्छा लगा हो तो हम किसी न किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना और वीडियो पे कमेंट भी ज़रूर कर देना। तो मिलेंगे किसी न किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी नए नुस्खे के साथ या नए रोग के साथ। तो आज के लिए इतना ही।